स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों इस समय पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है दुनिया को दिखाने में कि वो कैसे आतंकवाद के खिलाफ हैं। सोचिए, पाकिस्तान जैसा देश जहां पर आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम स्पीच देते हैं, वो दुनिया को बता रहा है कि वो खुद आतंकवादियों से परेशान है और वो आतंकवाद के खिलाफ कई सारे स्टेप ले रहा है। और इसी को देखते हुए रिसेंटली हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने UNSC के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के अंदर, यहां पर जो कई सारे कमिटीज़ होते हैं उसको हेड करने के लिए बोला था। कहा कि हम इन सारे जो एंटी टेररिज्म के कमिटीज़ हैं उसका चेयर बनना चाहते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनमें मतभेद रहा और उन्होंने पाकिस्तान के इस पर्टिकुलर डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान डिमांड टू चेयर 4 UN टेरर रिलेटेड पैनल्स स्नब्ड, फाइनली गिवन ओनली 1। तो 4 जो मांग थी उसमें से सिर्फ जो एक कमेटी का चेयर है वो पाकिस्तान को बनाया गया है। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए इसके पीछे भारत ने भी पूरी कोशिश की होगी, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान क्या है कि अगर बाकी के एंटी टेरर कमिटीज़ का चेयर बन जाता तो वो भारत को दिखाता, दुनिया को दिखाता कि देखो हम खुद यहां पर एंटी टेररिज्म के खिलाफ जो कमिटीज़ हैं UNSC के अंदर उसके चेयर हैं, तो हमारे ऊपर आरोप लगाना सही नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन भारत के पर्सपेक्टिव से कि ये कमिटीज़ कौन से थे, पाकिस्तान की क्या चाल थी और कैसे उसको विफल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10 जून से हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है, प्रतिज्ञा बैच, इसकी खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हो, पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाता है। तो यूज़ करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टोटल 15 मेंबर्स होते हैं UNSC के अंदर, जिसमें से तो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जैसा आप सब जानते हो, अमेरिका है, फ्रांस हो गया, UK हो गया, रशिया हो गया और चाइना हो गया। तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। लेकिन इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनका जो टर्म होता है वो 2-2 साल का होता है। तो यहां पर अगर आपको याद हो, भारत का भी टर्म था 2021 में और 2022 में 2 साल के लिए भारत भी UNSC का मेंबर था। और देखो UNSC का मेंबर होने से आपको कई फ़ायदा मिलता है, बहुत सारे कमिटीज़ को हेड करते हो आप। सेम उसी प्रकार से पाकिस्तान को जो है, मैं आपको बता दूं, पिछले साल ही जून 2024 में अनाउंस किया गया था कि पाकिस्तान भी 2025 और 2026 के लिए UNSC का मेंबर होगा, नॉन परमानेंट मेंबर होगा, जिसके पास वीटो पावर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पर आप 2 साल के लिए तो आप रहते हो उसमें, लेकिन साथ ही साथ आपके ऊपर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज अ UNSC मेंबर। जो कई सारे सब्सिडरी बॉडीज़ हैं UNSC के, उसको आप हेड करते हो। फॉर एग्जांपल काउंटर टेरर पैनल्स हो गया, वर्किंग ग्रुप्स हो गया। जैसे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर कई सारे कमिटीज़ होते हैं, काउंटर टेररिज्म कमिटी से रिलेटेड कई कमिटीज़ होते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन कमिटी होती है, मिलिट्री स्टाफ कमिटी होती है। तो यहाँ पर क्या है ना कि अलग अलग जो कमिटीज़ हैं उसको हेड करने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है एज अ UNSC मेंबर। जितने भी मेंबर्स हैं ना यहाँ पर, उनको ये जिम्मेदारी एक प्रकार से मिलती है। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब पाकिस्तान 2025 के स्टार्टिंग में 1 जनवरी को जब पाकिस्तान 2025 में UNSC का मेंबर बना ऑफिशियली, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम 4 UNSC के पैनल को हेड करना चाहते हैं, चेयर करना चाहते हैं। जो काउंटर टेररिज्म पैनल है उसको हेड करना चाहते हैं। और ये 4 मेजर टेरर रिलेटेड कमिटीज़ कौन से हैं? एक है आपका ISIS और अलकायदा से रिलेटेड। मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी, जिस तरह की कमिटीज़ को हेड करने का रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने दिया था, आप जस्ट देखते जाइए। 1267 सैंक्शंस कमिटी, ये ISIS और अलकायदा से रिलेटेड है। फिर दूसरा कमेटी है रिगार्डिंग 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी, जो कि UNSC का जो रेजोल्यूशन है 1373 का अगेंस्ट टेररिज्म, उसको इंप्लीमेंट करता है। तीसरा है 1540 कमेटी, जो कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं ना, उसका प्रोलिफरेशन ना हो टू नॉन स्टेट एक्टर्स। नाउ जस्ट इमेजिन करके देखिए, एक आरोप पाकिस्तान पर क्या लगता है, डर ये बना रहता है हमेशा कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं कहीं वो गलत हाथों में ना चले जाएं, कहीं आतंकवादियों के हाथों में ना चले गए, कहीं अगर वो हो गया तो पूरी दुनिया संकट में आ सकती है। तो इस तरह की कमिटी को हेड करने का भी रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने कहा UNSC को। और चौथा है आपका 1988 सैंक्शंस कमेटी। ये बेसिकली तालिबान स्पेसिफिक कमेटी है, अफगानिस्तान को फोकस करते हुए। अब हुआ क्या कि यहाँ पर
पहले जो 3 कमिटीज़ थी, ये जो स्टार्टिंग के 3 कमिटीज़ हैं, इसको यहाँ पर पाकिस्तान का चेयर नहीं बनाया गया। पाकिस्तान के इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया गया और जो चौथा कमिटी था, दैट इज़ 1988 सैंक्शंस कमिटी विच इज़ रिलेटेड टू तालिबान, ये आपका पाकिस्तान को दे दिया गया कि चलो आप इसको चेयर कर लो। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो 4 कमिटीज आप देख रहे हो ना, एंटी टेररिज्म कमिटी जो है ये आपके, इनमें से जो पहले 3 कमिटीज हैं ये काफी मायने रखते हैं, और ये जो चौथा वाला कमिटी है जो कि पाकिस्तान के अंडर में आया है, पाकिस्तान इसको चेयर करेगा, ये कोई बहुत मायने भी नहीं रखता आज के डेट में। क्योंकि एक तो क्या है कि ये स्पेसिफिकली सिर्फ तालिबान से ही लिंक्ड है, तालिबान के ऊपर फोकस करता है, तालिबान के फाइनेंस हो गए, ग्रुप्स हो गया, और तालिबान का जो एसेट्स है उसके ऊपर ट्रैवल बैन लगाना है, आर्म्स के ऊपर सैंक्शंस लगाना है, तो ये स्पेसिफिकली आपका तालिबान से रिलेटेड है। एंड इट डजंट हैंडल ब्रॉडर टेररिस्ट ग्रुप, जो और भी बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप हैं, चाहे अलकायदा है, आईसिस है, उससे ये रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर ज्योग्राफिकल स्कोप इसका सिर्फ अफगानिस्तान तक ही लिमिटेड है, और इसके जो प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव है ये सिर्फ प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है, मतलब यहाँ पर स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं लिया जाता इस कमेटी के अंदर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास ऐसा कोई वो पावर नहीं मिलेगी इस कमेटी को हेड करके। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को बाकी के 3 पैनल्स का हेड क्यों नहीं बनाया गया, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न आएगा। सिंपल सी चीज है, ग्लोबली अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड रहा है टेररिज्म को लेकर, उसको लेकर काफी ज्यादा चिंताएं हैं। यहाँ पर बार बार आरोप यही लगता है कि जो पाकिस्तान है वो टेरर ग्रुप्स को हार्बर करता है, चाहे लश्कर-ए-तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हक्कानी नेटवर्क हो गया। और पाकिस्तान को जो जिम्मेदारी दी गई थी कि जो यूएन डेसिग्नेटेड टेररिस्ट हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनको आप हैंडल करो, यहां पर इनके ऊपर आप एक्शन लो, लेकिन पाकिस्तान ने इनके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं ले पाए। मतलब दिखाने के लिए थोड़ा बहुत ये एक्शन लेते हैं कि हमने इनको हाउस अरेस्ट कर लिया है, कुछ ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा होता है। तो एक तो ये कारण है जिसकी वजह से दुनिया को विश्वास नहीं है। दूसरा ऑब्वियस सी बात है, भारत ने भी पूरा डिप्लोमेटिक कैंपेन चलाया। भारत ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि पाकिस्तान अगर इन काउंटर टेरर प्लेटफॉर्म्स का अगर चेयर बनेगा तो कहीं ना कहीं हम टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले लोगों के हाथ में ही एक प्रकार से इस कमिटी का हेड बना रहे हैं। तो चिताया, मतलब भारत ने वार्निंग दी एक तरह से पूरी दुनिया को कि आप इनको यहाँ पर कमेटी का हेड मत बनाइए, और भारत ने लॉबिंग की पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यहाँ पर इसको इसका रोल नहीं मिलना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, तीसरा रोल भी है, दैट इज वेस्टर्न स्केप्टिसिज्म। यूएस हो गया, यूरोप हो गया, हमेशा से उन्होंने भी ये चीज़ कहा है कि पाकिस्तान का ड्यूअल रोल रहा है। पाकिस्तान ये कहता तो है कि वो भी आतंकवाद की वजह से परेशान है, और बात सही है, अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट वगैरह होते हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? अल्टीमेटली उसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। आप सबको याद होगा 2011 में हिलरी क्लिंटन, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उस समय, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर। अगर आप आतंकवादियों को पालोगे और सोचोगे कि आपके पड़ोसी मिल्क, मतलब पाकिस्तान का कोशिश क्या था कि सिर्फ भारत को ही परेशान किया जाए, तो ऐसा तो है नहीं, स्नेक तो आपको भी डसेगा। तो कुछ वैसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ है। तो एक प्रकार से जो रिकॉर्ड रहा है ना पाकिस्तान का, वो सही नहीं था, और इसीलिए पाकिस्तान को इन कमिटीज़ का चेयर नहीं बनाया गया। और इंटरनल डायनामिक्स भी होती है। देखो, यूएनएससी का चेयर आपको तभी बनाया जाता है जब कंसेंसस होता है 15 मेंबर्स के बीच में, मतलब बाकी के मेंबर्स अगर सहमत नहीं हैं, वोटिंग के थ्रू ये नहीं होता है। तो अगर सभी मेंबर सहमत नहीं है, जब तक आपको इसका चेयर नहीं बनाया जाएगा। और हर एक मेंबर अगर आप देखोगे तो उनको स्पेसिफिक रोल दिया जाता है बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिकल बैलेंस, एक्सपर्टाइज एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। अब पाकिस्तान के ऊपर किसको ट्रस्ट होगा टेररिज्म से रिलेटेड? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको नहीं बनाया जाना था। और पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस फेस किया है अलग अलग देशों से, क्योंकि लोगों का और देशों का यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि वो इन काउंटर टेररिज्म जो कमिटीज़ हैं उसमें न्याय कर पाएंगे कि नहीं। और ये क्या दिखाता है पाकिस्तान के बारे में? ये दिखाता है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो इमेज है वो इस समय स्क्रूटनी में है, काफ़ी बड़ा झटका लगा है। एंड ये डिप्लोमेटिक सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, जो वो चाहता था वो नहीं कर पाया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 1 जनवरी को ही पाकिस्तान जो है यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया। तो यहाँ पर वो चाहता तो जो चौथा उसको कमेटी का चेयर बनाया गया वो स्टार्टिंग से हो सकता था, लेकिन वो बार बार पुश कर रहा था कि बाकी के भी जो कमिटीज़ हैं उसका चेयर बनाया जाए, लेकिन चीज़ें अटक गई थी जिसकी वजह से वो अभी तक नहीं हो पाया, और अब जाकर इसको फाइनली चेयर बनाया गया है, वो भी सिर्फ एक ही कमेटी का। तो फाइनली देखिए, कंक्लूजन यही निकलता है कि पाकिस्तान को जो रिजेक्ट किया गया है 3 पैनल से, ये दिखाता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट बहुत कम है, और
पहले जो एलिगेशंस लगे हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो उसमें पाकिस्तान को काफ़ी हद तक सुधार करनी होगी अगर उसको अपनी इमेज को सुधारना है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, लेट्स सी अब आगे क्या होता है इसको लेकर। एंड जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर यूएनएससी और उसके जो सब्सिडरी बॉडीज हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैंने 2 स्टेटमेंट डाले हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं या 2026 के लिए सीरियस प्लानिंग में हैं, तो मेरे पास आपके लिए है एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का P2I प्रतिज्ञा बैच। और सबसे बड़ी बात, यह बैच शुरू हो रहा है 10 जून शाम 6 बजे से। अगर आप सीरियस हैं तो यह परफेक्ट टाइम है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। यह कोई ऑर्डिनरी बैच नहीं बल्कि एक कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन इकोसिस्टम है जिसमें मिलेगा 1000+ hours of live classes by India's best educators, one-on-one personalized mentorship, handwritten notes for smart and structured revision, PRP and MRP, prelims और mains residential program for फोकस्ड लर्निंग, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं। प्रीलिम्स क्लियर करो और पूरा फीस वापस ले जाओ। हर महीने के टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। आपके पास है 3 पावरफुल प्लान ऑप्शंस, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। जो भी आपको गोल्स के हिसाब से बेस्ट लगे वही चुनिए। और सबसे खास बात, आपको पर्सनली गाइड करेंगे अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से समझा है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। अब तुरंत स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक कीजिए बाय नाउ और कोड यूज कीजिए अंकित लाइव, ANKIT LIVE। दोस्तों यह सिर्फ एक बैच नहीं, एक प्रतिज्ञा है IAS बनने की। 10 जून शाम 6 बजे, मार्क योर कैलेंडर, लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।